भारत में मिनिमलिज्म के बारे में जो अभी बातें हो रही हैं उसमें से ज़्यादातर बातें तो आचार्य प्रशांत और ऐसे ही एक दो लोगों की वजह से हो रही है ना। तुम लोगों में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसके बारे में सुने होंगे, तो ऐसे ही किसी आध्यात्मिक बाबाओं के मुंह से सुने होंगे, उनके फॉलोअर्स के मुंह से सुने होंगे। लेकिन इन लोगों ने मिनिमलिज्म के नाम पर इतना ज़्यादा झूठ फैला करके रखा है और इतना गलत तरीक़ा से इसको प्रचारित करके रखा है कि पूछो मत। क्योंकि देखो, मिनिमलिज्म से तुम बेसिकली समझते क्या हो? क्या सिर्फ थोड़ा सा उपभोग कम कर लेना ही मिनिमलिज्म होता है? नहीं, मिनिमलिज्म के होते हैं 3 स्तर। तीनों स्तर मैं तुमको डिटेल में समझाऊंगा, फिर तुमको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा कि कैसे ये लोग लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सबसे पहले देखो, एक चीज़ है प्रत्यक्ष उपभोग। प्रत्यक्ष उपभोग। फिर उसके बाद में क्या है? सहयोगात्मक उपभोग। और उसके बाद में फिर क्या है? उसके बाद में है उत्पादात्मक। उत्पादात्मक उपभोग। चिंता मत करो, थोड़ा सा भी बड़े बड़े शब्द जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, समझने में एकदम आसान है। डिटेल में समझते जाओ। प्रत्यक्ष उपभोग क्या मतलब क्या होता है? हम लोगों में से हर कोई व्यक्ति क्या करता है? कुछ चीज़ें सीधे खरीद लेता है। खरीदना और इस्तेमाल करना। खरीदना और क्या करना? इस्तेमाल कर लेना। ये क्या है? ये हमारा प्रत्यक्ष उपभोग है। इससे क्या होता है? इससे हमारे प्रकृति के ऊपर दबाव पड़ता है। जो बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि जो उपभोक्ता है उसको अपनी ज़रूरतें क्यों नहीं कम करनी चाहिए, है ना, उनको समझना चाहिए, फालतू चीज़ नहीं खरीदना चाहिए, तो इसी को कम करने के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। अब हम लोगों में से सभी लोग कहीं ना कहीं पर जो सामग्री बन रही है उसके उत्पादन में सहयोग तो करते हैं ना। जैसे कि ये मार्कर है, तो ये मार्कर क्या ऐसे ही बन गया है? किसी व्यक्ति ने 8 घंटे इस मार्कर कंपनी में काम किया होगा, है ना। ये जो हमारा वाइट बोर्ड है ये भी किसी कंपनी में बना होगा। तो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये तो एक चीज़ है ना। ये क्या है? मैं इसको इस्तेमाल करके, खरीद करके इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन इसको किसी व्यक्ति ने 8 घंटे बनाया होगा, 8 घंटे उस कंपनी में क्या किया होगा? रोजगार किया होगा, और उसके बदले में क्या मिला होगा? पैसे मिले होंगे। तो हम सब क्या करते हैं? उत्पादन में सहयोग देते हैं। उत्पादन में सहयोग। इसके अंदर कौन कौन से लोग आएंगे? जितने भी सारे कर्मचारी वगैरह हैं, चाहे वो सेल्स मैनेजर हो जाएं, सेल्स एग्जीक्यूटिव हो जाएं, हमारा जो मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, चाहे कोडर हो जाएं, कुछ भी तुम कहीं पर भी काम कर रहे हो तो यहाँ पर आ जाएंगे इस उत्पादात्मक सहयोग वाली श्रेणी में। अब तीसरा है उत्पादात्मक उपभोग, है ना। ये क्या है? हम लोगों में से कुछ लोगों के पास ये अधिकार होता है कि हम उत्पादन करने के लिए लोगों को बोलें, हम विवश करें। जैसे कि कोई कंपनी का मालिक है, ये जो ब्लैक बोर्ड है, जो मार्कर है, इसका कोई कंपनी का मालिक तो होगा ना। वो उसके हाथ में क्या क्या अधिकार है? वो और ज़्यादा उत्पादन करो बोल सकता है, और कम उत्पादन करो बोल सकता है। ऐसे और तमाम तरह की चीज़ें क्या कर सकता है? वो निर्णय ले सकता है, ठीक है ना। तो उत्पादन का निर्णय लेने की क्षमता समझ लो इसको, ठीक है। ये क्या है? उत्पादन का निर्णय लेने की क्षमता। मतलब कि हम सब के पास देखो अधिकारों का कुछ बंडल है, उस बंडलों में हम थोड़ा थोड़ा रैंक करते हैं। कुछ लोगों का अधिकार क्या होता है? केवल खरीदने और इस्तेमाल करने में, केवल खरीदने में और इस्तेमाल करने में। कुछ लोगों का नियंत्रण कहाँ पर होता है? केवल उत्पादन में सहयोग करने पर। इसमें तो होगा, इसमें ज़्यादा होगा, जैसे कि कोई कंपनी का वर्कर हो गया। और कुछ लोगों का नियंत्रण कहाँ पर होता है? उत्पादन को कराने में। अब मिनिमलिज्म का मूल कॉन्सेप्ट क्या है? कि हम इन तीनों स्तर पर जा करके क्या करें? कमी करें धीरे धीरे। जैसे कि आज मेरी मान लो 5 कंपनियां हैं, तो मुझे धीरे धीरे क्या करना चाहिए? मुझे उसे धीरे धीरे 5 से घटा करके कहाँ पर लाना चाहिए? 1 में। अगर आज मेरी 1.5 लाख रुपए की सैलरी है, मान लो 1.5 लाख की सैलरी, तो उसे मुझे कितने में लाना है? 20,000 में। और अगर आज मैं 50 जोड़ी कपड़े इस्तेमाल करता हूँ, तुझे मुझे कहाँ पर लाना है? 2 में लाना है। 2 जोड़ी कपड़े से मेरा दिन चलना चाहिए। मिनिमलिज्म का मतलब क्या होता है? कि हम अपने निर्णयों में कमी करें।
जो हमारे जो अधिकार हैं उसमें हम क्या करें, कमी करें। हमारा अधिकार क्षेत्र कहाँ पर है। लेकिन आजकल के जो सो कॉल्ड मिनिमलिस्ट लोग आ गए हैं, ये लोग क्या करते हैं जरा देखना। मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था ना वो सोफे वाला, वो इसी के ऊपर था। वहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसे ऑडिटोरियम सजा है, यहाँ पर मस्त सोफेदार कुर्सी लगा है 5-5, 10-10 हज़ार का। और यहाँ पर वो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत महंगी टिकट खरीद करके आए हैं। अभी महंगी टिकट खरीद करके जो आया है वो व्यक्ति कौन होगा? क्या वो 20,000 की सैलरी वाला होगा, या फिर वो 1.5 लाख की सैलरी तो ले रहा है और उसके बाद में 20,000 की महंगी सीट खरीद करके सामने बैठ के क्या बोल रहा है कि मैं तो मिनिमलिस्ट हूँ। भाई ये मिनिमलिस्ट नहीं होता है। मिनिमलिज्म का मतलब क्या होता है कि हम अपने तीनों जो अधिकार क्षेत्र हैं उसमें क्या करें, धीरे धीरे घटाना शुरू करें और बहुत कम करें। क्योंकि देखो सिंपल सा रूल है, अगर तुम्हें पहले 50 जोड़ी कपड़े चाहिए थे, 2 कार चाहिए थे, 2 बाइक चाहिए थे, तरह तरह की तुम्हारी इच्छाएं थी, तुमने सब कुछ कम कर दिया, तो अब तुम्हें पैसे क्यों चाहिए? और अगर तुमको पैसे नहीं चाहिए तो फिर तुमको 5 कंपनी की जगह 6 कंपनी खड़ी करने की ज़रूरत क्यों है ना? इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं बनती है। लेकिन आजकल के जो सो कॉल्ड हिपोक्रेटिक, मैं बोलूँगा बाबा बोलूँगा, उनको तुम देखना, जब वो 2016, 17, 15 में जब थे तब वो थोड़ा सा थे। उत्पादन खरीदना इस्तेमाल क्या करते थे, थोड़ा करते थे। उत्पादन में सहयोग कितना देते थे, थोड़ा देते थे। और समय के साथ तो सारी चीज़ें क्या हो गई है, बढ़ गई है। अब जाकर के उनके देखना लाखों में किताबें बेच देते हैं, लाखों पेड़ काट देते हैं और क्या बोलते हैं कि हम मिनिमलिस्ट हो गए। ये क्या है? इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। तुम लोगों में से कुछ लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो एकदम ही इम्प्रैक्टिकल जैसी चीज़ लग रही है और ये क्या है, ऐसा कोई थोड़ी कर सकता है। तो हाँ, मैं क्या करूँ, रियलिटी है भाई। रियलिटी ऐसे ही होती है। रियलिटी ऐसे लड्डू जैसा मीठा तो होता नहीं कि मैं तुमको सजा संवार के दे दूँ। जब तुम बोलते हो कि मैं 2 कपड़े में ज़िंदा रह लूँगा लेकिन मैं अपनी 1.5 लाख की सैलरी वाली नौकरी नहीं छोड़ूंगा, तो तुम कर क्या रहे हो? तुम उसी उत्पादन श्रेणी में योगदान दे रहे हो। और अगर तुम 1.5 लाख रुपए की कंपनी में काम कर रहे हो सैलरी वाली, तो जाहिर सी बात है तुम उत्पादन बढ़ा रहे हो। और अगर उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा? उत्पादन बढ़ेगा तो किसी न किसी से उसको खरीदने के लिए फोर्स तो किया जाएगा ना। और अगर फोर्स किया जाएगा तो उसके लिए नए नए मार्केटिंग टैक्टिक्स बनेंगे, नए नए साइकोलॉजिकल जो टैक्टिक्स होते हैं उन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। और जब इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा तो अंत में जो उपभोक्ता है वो कम होगा, फिर वो ज़्यादा हो गया, फिर वो फंस जाएगा। वो फंस करके 2 के जगह 3 लेगा, या फिर 4 लेगा, फिर 10 लेगा। वो 2 से 10 की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। तो अगर तुम्हारे काम से ही लोगों को 2 से 10 सामान खरीदना पड़ रहा है तो फिर तुम मिनिमलिस्ट कहाँ से हुए, है ना? मिनिमलिज्म देखना है 3 स्तरों पर देखो। मैं पहले कितना खरीदता था, आज कितना खरीद रहा हूँ। मैं पहले कितना उत्पादन में सहयोग देता था, आज कितना सहयोग दे रहा हूँ। मैं पहले कितना ज़्यादा उत्पादन का निर्णय लेता था और आज क्या मैं उससे कम ले रहा हूँ। अगर किसी का भी इन तीनों में जो नंबर है वो अगर डिक्रीज होता जा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, मिनिमलिस्ट कहेंगे। अगर किसी का ऊपर जा रहा है तो उसको मिनिमलिस्ट नहीं कहेंगे। ठीक है।